नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो आपको एक उपाय करना है। आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और आसान उपाय बताने वाले हैं जिनको करने से आप पैसों की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर घर में पैसा आता नहीं और आता है तो टिकता नहीं, इस तरह के आपने लोगों के बहुत सारे बातें सुनी होंगी और देखा भी होगा। जीवन में हर किसी को पैसा चाहिए क्योंकि पैसे से ही हर काम आसान होता है। किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसे की उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि कोई माने या ना माने, पैसे को अपने पास बचा कर रखना, पैसे का आगमन होता रहे, ये भी बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन जब बात आती है तो बहुत ही मुश्किल लगता है। ये आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं जिनको करने से आप अपने जीवन की में पैसे की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आपको इतना पैसा मिलेगा और जब पैसा आएगा तो घर में रुकेगा, बरकत होगी। यही सब उपाय आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि वास्तुशास्त्र में या किसी भी पूजा पाठ में हल्दी का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु का प्रिय है हल्दी। और पीला रंग खाने पीने में हल्दी में होता है और हल्दी से ही कुछ ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिनको करने से आपके जीवन में कभी पैसे की समस्या नहीं होगी। आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप हल्दी से छोटे छोटे और आसान उपाय कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर में गुरुवार का दिन आए तो आप हल्दी से कुछ ऐसे उपाय करें जिनको हम बता रहे हैं। गुरु बहुत ही शुभ होता है। गुरु को शुभ बनाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ होता है, अच्छी स्थिति में होता है, उसे धन, ऐश्वर्य, वैभव, नाम, संपत्ति हर चीज़ मिलती है। गुरु को पीला रंग बहुत पसंद है और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही ये उपाय किए जाते हैं। बृहस्पति भगवान का व्रत रखा जाता है और गुरुवार का व्रत हर कोई तो नहीं रख पाता है, तो क्या कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, वो भी पीले वस्त्र पहनकर। और सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय उस जल में भी हल्दी, एक चुटकी हल्दी आप डालें और फिर सूर्य को अर्घ दें। इससे धन, संपत्ति और वैभव तीनों की ही प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताएं कि आपको गुरुवार की पूजा किस तरह से करना है। तो आपको केले की जड़ में गुरुवार की भगवान बृहस्पति की पूजा करना है, कथा करना है और उस दिन घी का दीपक जलाना है। याद रहे, सायंकाल को भी जब आप दीपक जलाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो आपको घी का दीपक जलाना है। इस तरह से आपको भगवान विष्णु की कृपा और साथ में माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। गुरुवार के दिन हमेशा पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो सात्विक भोजन करें। और आपको एक बात बताएं कि जब भी आप गुरुवार को पूजा करते हैं, आपको अपने गले में और अपनी कलाई पर हल्दी का एक छोटा सा टीका लगा लेना है। हल्दी ज़रूर चढ़ाई जाती है गुरुवार के दिन, तो भगवान विष्णु का जब भी पूजन करें उन्हें हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। हल्दी जब भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को बिल्कुल ना भूलें, उनका ध्यान करें। और अगर आपने घर में केले का पेड़ लगाया है तो आप केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करें, उसमें चने की दाल और गुड़ से उनका भोग लगाएं, हल्दी उन्हें चढ़ाएं। और साथ में अगर आप तुलसी का पेड़ भी लगाते हैं तो बहुत ही शुभ है आपके घर के लिए। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में अगर है तो आप इस तरह से पूजा करें, भगवान बृहस्पति को खुश करें और अपने घर के वास्तु दोष से भी आप मुक्त रह सकते हैं। याद रखें, हमने पहले भी बताया है, गुरुवार के दिन आपको घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर उसके छींटे डाल सकते हैं। इससे भी आपका घर किसी भी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको एक काम और करना है। हल्दी की गांठ लें और हल्दी की गांठ में एक लाल धागा बांधकर भगवान के चरणों में रख दें, भगवान विष्णु के चरणों में। अगर आपके घर में मूर्ति है,
या तस्वीर है उसके पास आप रख दें गुरुवार के दिन और फिर उसे धारण कर लें सायंकाल को, तो ये बिल्कुल पुखराज जैसा ही आपको परिणाम देता है। आपके जीवन में तरक्की मिलना शुरू हो जाती है, धन को आप आकर्षित करने लगते हैं। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। हल्दी के कुछ छोटे छोटे उपाय और भी हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं धन को लेकर, तो बस आप अपने मन की कोई इच्छा लें और मन में कोई इच्छा विचार लें और एक पेपर लें, उस पेपर में 1 चम्मच हल्दी रखें और भगवान की मूर्ति के पीछे या फिर तस्वीर के पीछे छुपा दें। और जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो इस हल्दी के पुड़िया को आपको तुलसी की मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से आपको करना है। और अगर आपके जीवन में धन आता है और रुकता नहीं, इस तरह की अगर कोई समस्या है, तो आपको गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी और अक्षत लेना है और उसको अपने श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें सबसे पहले, और फिर उठाकर उनको अपनी घर की तिजोरी में रख दें और वो वहीं पर रखा रहने दें। इस तरह से आप जो गुरुवार के उपाय हैं छोटे छोटे हैं, इनको आप प्रत्येक गुरुवार को करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। आपके घर में अगर किसी को भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह टूट जाता है, तो आप उसको ये सलाह दें कि वो गुरुवार के दिन स्नान करते समय उस बाल्टी के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें और फिर स्नान करें। इससे भी उन्हें भगवान बृहस्पति की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि अगर विवाह चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह संबंधी कोई समस्या है, तो भी आप हल्दी से ये उपाय कर सकते हैं और भगवान बृहस्पति का उपवास भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। 5 या 7 गुरुवार करने से ही आपको असर समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा। अगर आप अपने जीवन में धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो बस आपको यही उपाय करना है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सरल उपाय हैं। हमेशा गुरुवार के दिन आपको अपने दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाना है, वो भी हल्दी से। और एक काम और आप कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास है या कुछ भी, तो आपको एक हल्दी से लाइन बना देना है घर के बाहर की दीवार पर, और फिर आप इस चीज़ से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास नहीं रहेगी। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको पीला रंग जरूर पहनना चाहिए गुरुवार के दिन। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बृहस्पति की, श्री हरि की कृपा अगर आपको मिलती रहे तो आपके जीवन में ना तो पैसे की समस्या होगी, ना ही आपका धन यश वैभव की समस्या आपको होगी। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे से उपाय कर लेना है। हल्दी की गांठ को अगर आप गले में धारण करते हैं तो इसका असर भी बिल्कुल पुखराज की तरह ही होगा और आपके जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान गुरु की कृपा आपको मिलती रहे तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी श्री हरि विष्णु की आप पूजा करें तो माता लक्ष्मी की ज़रूर पूजा करें। साथ में माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करना चाहिए और इस तरह से आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहेगी। हल्दी की ये छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप अपने दरवाजे पर पीले रंग के चावल से स्वास्तिक बनाते हैं तो भी आपको धन वैभव संपत्ति यह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में स्वास्तिक का बहुत महत्व है। स्वास्तिक का चिन्ह चारों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी खींचता है और आपके जीवन में धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ लाता है। बहुत ही शुभ है अगर आप अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं गुरुवार के दिन, वो भी हल्दी से, तो आप ये मान लीजिए कि श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिल रही है। और जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ ही माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा हो। हमेशा याद रखें कि आपने अगर घर में तुलसी लगाई है दोस्तों, तो आपको तुलसी की भी रोज़ पूजा करनी है, सुबह और शाम। संडे के दिन, रविवार के दिन कभी ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि उस दिन माता तुलसी मैया निर्जला व्रत रखती हैं, तो ना तो उस दिन पूजा करनी चाहिए, ना ही उन्हें जल अर्पित करनी चाहिए। बाकी 7 दिन आपको रोज़ करना है, सुबह शाम उनके लिए दीपक जलाना है, उनकी पूजा करना है, जल अर्पित करना है। हमेशा याद रखें कि आप
अगर अपने घर में तुलसी नहीं लगाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल सकती है। हम सभी को, हर हिंदू को अपने घर में तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।